नमस्कार। ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में। सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आज एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और कल इसे लोकसभा अध्यक्ष के पास वो प्रस्तुत कर देंगे। कोरम के लिए 10 सदस्य ज़रूरी होते हैं। 10 ही सदस्य थे, उसमें से 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया है और 4 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि विपक्षी सांसद परनीत कौर ने भी रिपोर्ट के पक्ष में हस्ताक्षर किए हैं। यदि वह विपक्ष में करती तो बराबरी का स्थिति बन जाती, तो लेकिन ये 6-4 से रिपोर्ट हो गई है और उसमें अनुशंसा की गई है कि अब उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। कल से लेके आज तक इस मामले में बहुत सारा पानी बह गया है। लोकपाल महोदय भी इसमें बीच में आ गए हैं। सांसद निशिकांत दुबे जो शिकायत करता है, उनके हवाले से कल ये खबर आई कि इस मामले में लोकपाल ने सीबीआई से जांच करने के लिए लिखा है कि वो जो दुबई में और ये जहाँ से उनके पासवर्ड यूज़र नेम खुले हैं, उस मामले की जांच कराई जाए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि लोकपाल ने इसकी सूचना नहीं दी और ये सूचना निशिकांत दुबे ने दी। बहुत जल्दी कुछ मिनट की सुनवाई में वो महुआ मोइत्रा शामिल हुई थी। उसके बाद उन्हें दोबारा कमेटी ने नहीं बुलाया। उन्होंने व्यक्तिगत और चीरहरण की बात कह के उस समय नाराज़गी व्यक्त करते हुए वो वापस बाहर आ गई थी। कुछ विपक्षी दलों के सांसद भी एथिक्स कमेटी के बाहर आ गए थे, लेकिन इस मामले में दोबारा और विस्तृत सुनवाई ना करके और 500 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हो गई है और यह भी एक एनडीटीवी है जिसके मालिक अडानी हैं और उनके टीवी के माध्यम से ये खबर आई कि ये रिपोर्ट तैयार हो गई है और आज की बैठक में रखी जाएगी और वहाँ से अनुशंसा होकर वो लोकसभा के पास जाएगी, अध्यक्ष के पास। तो ये जो चक्रव्यूह बना हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए महाभारत काल में जब एक चक्रव्यूह की रचना कौरवों ने की थी और उसमें पांडव कि सारे दूसरी जगह युद्ध में व्यस्त थे, तो अभिमन्यु भर वहाँ था और अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। और वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा और उसने कई घंटों तक जो कौरवों के महाबली थे उनसे मुकाबला किया और अंतोगत्वा एक छोटे से बालक को मिलकर सभी जो महारथी थे उनने उसको मार डाला। और ये चक्रव्यूह की घटना महाभारत और अभिमन्यु ये हमेशा याद रखे जाते हैं। कुछ इसी तरीके की स्थिति अभी संसद में देखने को मिल रही है कि महुआ मोइत्रा एक सांसद हैं और उन्होंने सांसद के नाते जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब तो आए नहीं, ना उन सवालों के बारे में कोई बात कर रहा है। और जिस बात को आधार बनाया गया है कि यूज़र नेम पासवर्ड दुबई से एक्सेस हुए हैं और कोई हीरा नंदानी ने प्रश्न भेजे हैं और पैसे लेके और उन्होंने संसद में सवाल पूछे हैं, इस बात पर महुआ मोइत्रा को सांसदी से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से यदि महुआ मोइत्रा ने कोई गलती की है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी सांसदी जाना है तो जानी चाहिए। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं उसमें सरकार की चुप्पी और सरकार जवाब ना देके, और यदि इस तरीके से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने, जैसा कि पहले कहा था राहुल गांधी के बारे में कि उनकी सदस्यता निश्चित रूप से जाएगी, और उनकी सदस्यता चली गई और गुजरात में मामला दर्ज हुआ और फटाफट उसमें ऑर्डर हुए और उनकी सदस्यता लोकसभा से मिनटों में समाप्त कर दी गई थी। कुछ यही स्थिति अब सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में देखने को मिलती है कि निशिकांत दुबे ने शिकायत करने के साथ ही कह दिया था कि अब सांसदी जाना तय है
और जिस तरीके से एथिक्स कमेटी ने उनके मामले की जांच की है और जांच करके एक हिसाब से एक तरफा रिपोर्ट, मतलब ये कोई संदेश नहीं जा रहा कि वास्तव में उसकी जांच की गई है और सांसदी को ताबड़तोड़ समाप्त करने की दिशा में एथिक्स कमेटी आगे बढ़ गई है। अब बंगाल की शेरनी अपने आप को कहने वाली महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि हमें जिस तरीके से फंसाया जा रहा है और जिन आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वह उसके पहले भी 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए का कोल स्कैम का एक अडानी के ऊपर हमने आरोप लगाया था, संसद के अंदर आरोप लगाया था। सीबीआई उसकी जांच नहीं कर रही है। हमने निशिकांत दुबे के खिलाफ एक लगाई थी कि उन्होंने गलत डिग्री की जानकारी दी है, उस मामले में एथिक्स कमेटी जांच नहीं कर रही है। हमारे पहले भी कई मामले एथिक्स कमेटी के पास पहले ही से लंबित पड़े हुए हैं, उन मामलों की जांच ना करके और केवल हमें टारगेट किया जा रहा है, तो इससे वो एथिक्स कमेटी के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। साथ में उन्होंने पहले भी ये कहा कि जो बात एथिक्स कमेटी को नहीं बतानी चाहिए थी, जो हीरानंदानी का शपथ पत्र आया था या पत्र आया था, वो पहले मीडिया में डिस्क्लोज़ हो गया, जबकि एथिक्स कमेटी को गोपनीयता रखनी चाहिए थी। तो एथिक्स कमेटी की गोपनीयता या एथिक्स कमेटी पे वो हमेशा सवाल उठाती रही हैं और अब वो इस बात को कह रही हैं कि हम अडानी और निशिकांत दुबे के खिलाफ इनके काले चिट्ठे जो भी हमारे पास हैं ये सब खोलेंगे और यदि मेरी सांसदी जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं अपनी लड़ाई को बंद नहीं रखूँगी। और उन्होंने तो सीबीआई तक को चैलेंज कर दिया कि पहले अडानी के 13,000 करोड़ के कोल स्कैम की जांच कर लो, फिर हमारे पास आना। और बड़ी वो बोलने में बड़ी आक्रामक हैं और उन्होंने सीबीआई को भी चेतावनी दे दी है।